हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं डीके शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे समतल दर्पण पर उठने वाले प्रश्न कि समतल दर्पण पर प्लेन मिरर पर किस किस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए तुरंत हम लोग अपने टॉपिक से बात करते हैं। समतल दर्पण से उठने वाले सवाल। समतल दर्पण से उठने वाले सब समतल दर्पण से कितने कितने टाइप के किस किस प्रकार से सवाल उठते हैं। पहला क्वेश्चन जो समतल दर्पण से उठता है वो कैसे उठता है। पहला चीज तो यही पूछ लेता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, या समतल दर्पण जो है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो आप तुरंत बता देंगे कि समतल दर्पण द्वारा सदैव सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन अगर कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो आप बिना सोचे समझे निसंदेह ही तुरंत उत्तर देंगे क्या कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्लियर। लेकिन भैया तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन समझने की बात है। जो तीसरा क्वेश्चन पूछता है वो कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बताइए कि उस वस्तु का दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इसमें समझने की बात है। आप कहेंगे क्या कि अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं हम, ये आपका एक क्या है, समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर, हम जब आपको बता रहे थे कि समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो याद करिए उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी दर्पण, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब अंदर की तरफ उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखा जाता है। अगर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा है तो इसका मतलब दर्पण के अंदर भी, समतल दर्पण के अंदर भी 10 ही सेंटीमीटर पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया। अगर पूछता है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखा है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तब आप तुरंत बता देंगे क्या कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन कह दिया कि उस वस्तु से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तब इसका मतलब यहां समझने की बात है कि जितनी समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखे थे उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर एक प्रतिबिंब बन रहा है। और हमसे कहां तो दूरी पूछ रहा है भैया, टोटल पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर बाहर की तरफ और 10 ही सेंटीमीटर अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, दोगुना होता है। तो हम कह देंगे जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है समतल दर्पण के अंदर, वस्तु से उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अतः कह सकते हैं 10 + 10 या कह दीजिए 2 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, 20। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभी यही क्वेश्चन घुमा करके दे सकता है कि मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण के अंदर सपोज कर दिया मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दूरी पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है या 5 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। बताइए कि दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी रही गई होगी। ठीक है, तो यहां बात समझने की है कि अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर बन रहा है, जितनी दूरी पर बन रहा है भैया हम तुरंत समझ लेंगे कि इसका मतलब उतनी ही दूरी पर कोई वस्तु सामने रखा गया रहा होगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी पूछेगा तो कह देंगे क्या कह देंगे, जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है उतनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु बनेगा। अगर प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी पूछेगा तो दोगुना कर देंगे। मान लीजिए दर्पण के अंदर 5 सेंटीमीटर दूरी पर बना है तो दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु भी रखा गया रहा होगा। इसका तात्पर्य यह है कि 5 + 5 या 5 × 2। ठीक है, तुरंत बता देंगे क्या कि 10 सेंटीमीटर दूरी, क्या वस्तु से और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। चलिए, आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए तुरंत हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को।
कभी कभी यही क्वेश्चन देता है, कैसे देता है समझिएगा, कह देगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में 7 सेंटीमीटर पर बना हुआ है। बताइए कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो तुरंत आप बता देंगे। देखिए सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में 7 सेंटीमीटर दूरी पर बना हुआ है। बताइए कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई रही होगी। तो 7 ही सेंटीमीटर पर। तुरंत बताएंगे क्या कि 7 ही सेंटीमीटर दर्पण से 7 ही सेंटीमीटर दूरी पर सामने की ओर कोई वस्तु रखी गई रही होगी। अगर इसी में घुमा करके कह दिया कि बताइए वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो 7 बाहर और 7 अंदर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगर बात देखिए, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगर कह देगा वस्तु की दूरी, क्या कहेगा भैया, दर्पण से, किससे, दर्पण से वस्तु की दूरी, तब आप बताएंगे क्या, 7 ही सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ही बनेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि दर्पण के अंदर जितनी दूरी पर कोई वस्तु, दर्पण के सामने या दर्पण के अंदर जितनी भी दूरी पर कोई प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूरी पर वस्तु रखा गया होता है। ये प्रॉपर्टी में हमने आपको पढ़ाया था। अच्छा, दूसरा कह सकता है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तब आप कहेंगे 2 गुना। भाई जितनी दूरी पर क्या वस्तु रखा गया है उतनी ही दूरी पर अंदर की ओर प्रतिबिंब बनेगा। अतः 7 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा था। अगर प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी पूछे तब भी वही होगा, और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछे तब भी वही होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब 7 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा था, ये अंदर की ओर, इसका मतलब सामने भी, दर्पण के सामने भी 7 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया रहा होगा। इसका मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा भैया, दूरी हो जाएगा क्या, 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फिर से मुलाकात अगले वीडियो में होगी। इतने देर के लिए ओके, बाय।